फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है सम ऑफ nth टर्म। सबसे पहले कि सम ऑफ n टर्म, जब कोई भी एपी लेते हैं उसके nth टर्म को जब हम जोड़ते हैं तो आखिर क्या आता है रिजल्ट, वो पहले देख लेते हैं। तो हमारा रिजल्ट यानी सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा है n/2 a + l। ये पहला फॉर्मूला है और दूसरा है n/2 2a + n - 1 × d। अब पहले हम प्रूफ करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्रूफ दैट द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी in which the first term equals to a and common difference equals to d and last term is l, it is given by Sn equals to n/2 a + l, Sn equals to n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है, टोटल टर्म क्या है हमारा, टोटल टर्म n है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a है, लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हमारे पास d है। उसके बाद लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, l है। ठीक है, जब लास्ट टर्म दिया गया, फर्स्ट टर्म दिया गया, कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है, टोटल टर्म दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। l इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, a + n - 1 × d। यही होगा पहला इक्वेशन। आगे क्या है, जब ap लिखा जाएगा तो ap कैसे लिखाएगा, ap इक्वल टू a, a + d, a + 2d, इस तरीके से लिखाएगा, डॉट 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 आगे तक बढ़ेगा। आगे क्या है कि अगर पीछे से लिखना शुरू करें लास्ट टर्म से तो l क्या होगा, आगे l - d, l - 2d, इस तरीके से लिखाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इसका जब सम लेंगे यानी Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a + d + a + 2d डॉट 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 l - 2d + l - d + l, इस तरीके से लिखाएगा। इक्वेशन 2 हम इसे मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसे रिवर्स करके लिख देते हैं। फिर से ऑन रिवर्सिंग, जब हम रिवर्स करके लिखते हैं तो Sn इक्वल टू क्या लिखाएगा, l - d फिर l - 2d, यानी पलट के इसको लिख दिए। जस्ट इस तरीके से लिखा हुआ था, अब इसे रिवर्स करके लिख देते हैं। तो l - 2d डॉट डॉट डॉट, फिर रिवर्स करके लिखा जाए तो क्या होगा, a + 2d a + d + a, इस तरीके से लिखाएगा इक्वेशन 3। ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार यहाँ से मैं समझा देती हूँ कि हमारे पास एक एपी है। एपी के बारे में बताया गया था, क्या बताया गया था कि अगर टर्म देखा जाए तो पहला टर्म हमारा a होगा, दूसरा टर्म a + d होगा, आगे फिर तीसरा टर्म a + क्या होगा, 2d हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या है, टोटल टर्म को n रखा गया है, फर्स्ट टर्म हमारा a है, कॉमन डिफरेंस d है, लास्ट टर्म l है। तो हम लास्ट टर्म को कैसे निकाल सकते हैं, a + n - 1 × d बताया गया था। आगे क्या है, AP हमारे a, a + d a + 2d ऐसे ही लिखाएगा, आगे कंटिन्यू होते जाएगा। अगर पीछे से लिखते हैं तो क्या होगा, लास्ट टर्म l है, फिर दूसरा क्या होगा लास्ट टर्म l - d, तीसरा लास्ट टर्म l - 2d, यानी अगर इंड से लिखना स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से लिखाता है, इधर से प्लस होता है और अगर इंड से लिखते हैं तो माइनस होता है। आगे क्या है, जब सम निकालेंगे तो इन सभी को सम किया गया, फिर क्या किया गया, इसे रिवर्स करके लिख दिया गया, यानी यहाँ तक जो लिखा गया था जस्ट उलट के हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, दो इक्वेशन है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 को अगर ऐड किया जाए तो Sn क्या हो जाएगा, 2Sn हो जाएगा। उसके बाद a के साथ क्या होगा, l ऐड होगा, फर्स्ट नंबर ये वाला दिख रहा है, a के साथ l ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, a + d के साथ l - d ऐड होगा, यानी कि a + d के साथ l - d होगा, तो d आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, al, फिर से al ही आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे वाले में देखते हैं,
तीसरा वाला क्या है हमारा a प्लस टू डी यहाँ है और l माइनस टू डी, फिर से ऐड कर लेते हैं a प्लस टू डी प्लस l माइनस टू डी कैंसिल, तो a प्लस एल, फिर भी a प्लस एल ही आया। लास्ट वाला थोड़ा चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में देख लेते हैं इधर का, अगर l माइनस टू डी ए प्लस टू डी माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसिल, तो a प्लस एल ही बचा। फिर इसे भी देखा जाए डी कैंसिल, तो a प्लस एल ही बचेगा और a प्लस एल, यानी a प्लस एल कंटिन्यू होते जाएगा nth टर्म के लिए, n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास nth टर्म था तो ये n टाइम हो जाएगा। आगे क्या है देखते हैं, आगे जब nth टाइम हो गया तो 2sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, na प्लस l हो जाएगा। इस तरीके से 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। चलिए देखिए पहला वाला आ चुका है, sn इज इक्वल टू क्या है, n बाई 2 a प्लस l आ गया है। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं, ये वाला तो इक्वेशन मिल गया, यानी ये वाला फॉर्मूला निकल गया है। फिर दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है Sn। अब इसमें क्या है an माइनस वन इंटू डी। अगर देखा जाए तो कुछ कंटेंट L वाले टर्म से मिलता है, कुछ कंटेंट अगर L वाले से मिल रहा है तो हम यहाँ L की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस L के जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस a क्या हो जाएगा 2a n माइनस वन इंटू डी आ गया है। सेकेंड वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये प्रूफ हो चुका है। यानी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये अभी जस्ट प्रूफ किया गया है, ठीक है। इसमें यूज क्या क्या हुआ, सबसे पहले एपी के टर्म यूज हुए, सारे को सम किया गया, उसे रिवर्स करके लिखा गया, फाइनली दोनों को जब एड अप करते हैं तो a प्लस एल n टाइम्स हो जाता है 2sn के इक्वल। फिर क्या होता है, Sn की वैल्यू n बाई टू a प्लस एल आती है। अब क्या होता है, पहला वाला तो मिल गया, अगर लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे तो हम क्या Sn यानी कि सम कैसे निकाल सकते हैं, n बाई टू a प्लस एल से, यानी कि a प्लस एल यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसको उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा Sn आएगा। उसके बाद क्या है कि सेकेंड वाला भी निकालना था, सेकेंड वाले में क्या है L है नहीं, इसका मतलब L की वैल्यू पुट की गई है, यहाँ से L की वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी पुट किए तो आ गया सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब एक दो सम कर लेते हैं इस पे। दिया गया है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द एपी कौन सा एपी है हमारे पास, 5, 8, 11, 14 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू a प्लस एल, पहला ये फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वाला होता है। अब अगर देखा जाए क्लियरली तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारा फर्स्ट टर्म, n हमारा फिर से नंबर ऑफ टर्म्स, d हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर ऊपर वाले में देखा जाए तो n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारा फर्स्ट टर्म और l हमारा लास्ट टर्म। अब देखते हैं कि हमारे एपी में क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख लिया जाए तो लास्ट टर्म हमें दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है लास्ट टर्म, यानी कि ये फॉर्मूला से नहीं आएगा। अब इस फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या है, सबसे पहले एपी में फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। d हमारे पास क्या होगा, तो 8 माइनस 7 यानी 8 माइनस 5 3 आ गया, a आ गया, d आ गया, a आ गया, d आ गया, बचा क्या n यानी नंबर ऑफ टर्म चाहिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म, क्लियर कर दिया गया है कि टोटल टर्म कितना है 24 है, n 24। अब निकाल सकते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई टू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n हमारे पास 24 है, 24/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, फिर से n 24 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3, सॉल्व कर लेते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा 12, 12 यहाँ लिखा गया, 5 2 10 प्लस 24 में से 1 माइनस किया जाए 23, $948। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, किसका सम निकालना है, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100। ठीक है, सम निकालना है, फॉर्मूला फिर से एक बार लिख लिया जाए, Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 a प्लस l, पहला वाला, दूसरा वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या दिया गया, सबसे पहले AP दिया गया, AP में पहला टर्म क्या है हमारा 25, लिख लिया जाए a इज इक्वल टू 25, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं a2 माइनस 7 करके, यानी 28 में से 25 माइनस कर लिया जाए तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ n कहीं n अगर देखा जाए, n देख लेते हैं एक बार, अगर n क्वेश्चन में है या नहीं, तो हमारे पास n दिया गया है कितना, 25, 28, 31, 100, tn, n 26 दिया गया है, n 26 है हमारे पास। ठीक है, आगे देखा जाए तो लास्ट टर्म क्लियर कर दिया गया, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 100 है, यानी फर्स्ट वाले से हम निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म हमारे पास अगर 100 है तो निकाल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस, सॉरी 2a क्यों यूज करेंगे, डायरेक्ट a प्लस l से कर लेंगे, n हमारे पास 26 है, 26/2 है, a है 25, l लास्ट टर्म हमारे पास 100 है, यानी कि हो जाएगा 13 और इधर हो जाएगा 125, मल्टीप्लाई कर लिया जाए, वन 625। ठीक है, चलिए, तो आज सम ऑफ टर्म्स कैसे निकाला जाता है ये बताया गया है, उसके प्रूफ बताए गए हैं कि कैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि आखिर सम ऑफ टर्म्स यही होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करा गए हैं, 2 फॉर्मूला दिया गया था, एक लास्ट टर्म से रिलेटेड और एक क्या नॉर्मली 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले से। ठीक है, तो इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन करा दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।